हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मैं आपसे शेयर करूंगी अपने 21 डेज़ का चैलेंज। और ये मैं चैलेंजेस क्यों लेती हूँ, मैं इसलिए लेती हूँ कि जब भी मैं कोई चैलेंज लेती हूँ तो मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करती हूँ, मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है। और परफॉर्मेंस अभी हमारी अच्छी होनी भी चाहिए, क्योंकि अभी का जो टाइम है वो एग्ज़ाम वाला टाइम है। चाहे वो बीपीएससी टीचिंग एग्ज़ाम हो या फिर बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हो या फिर कोई अदर एग्ज़ाम हो, ये 2 महीने हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, जहाँ हमें अच्छा परफॉर्म करने की ज़रूरत है। आप में से बहुत लोग हर दिन मेरे से पूछते हैं कि दी आपकी टीचिंग एग्जाम की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, हमसे शेयर कीजिए। तो आज मैं यही स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूंगी और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगी कि नेक्स्ट 21 डेज तक मैं क्या क्या ऐसे काम करने वाली हूँ जिससे कि मेरा परफॉर्मेंस डबल हो जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर मैं बीपीएससी 3.2.0 एग्ज़ाम की बात करूं तो वो दिसंबर में होना है, साथ ही साथ दिसंबर में सीटेट भी होना है। इसके अलावा बिहार एसएससी की भी वैकेंसी आई हुई है, तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर करना होगा। तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है कि ये जो नेक्स्ट 60 डेज़ है, मतलब 60 दिन है, इसको हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करें। अगर मैं बिहार टीचिंग एग्ज़ाम के जो कैंडिडेट है उनकी बात करूँ तो उनके पास तो जस्ट एग्जैक्ट 60 डेज़ हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि 60 डेज़ को हम अच्छे से डिवाइड करें, क्योंकि 60 दिन में हमें अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना होगा, हमें रिवीजन भी करना होगा, साथ ही साथ हमें 10 से 15 मॉक भी लगाने होंगे। ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं। हम कभी भी ऐसे नहीं सोच सकते कि 60 दिन तक हम सिलेबस ही कंप्लीट करते रहें, तो फिर रिवीजन कब करेंगे। कम से कम 1-2 बार हमें रिवीजन तो कर ही लेना चाहिए जो भी हमने पढ़ा है उसको, और साथ ही साथ 10 से 15 मॉक भी हमें लगाने ही होंगे। तो मैंने क्या किया है कि इन 60 डेज़ को 21 डेज़ के स्लॉट में डिवाइड किया है। अगर आप तीनों को ऐड करेंगे तो आपका 63 डेज़ होगा। तो आप 1-2 दिन को प्लीज़ ऑमिट कर सकते हैं। आपने पूरे साल मेहनत की हो या नहीं की हो, पढ़ाई की हो या नहीं की हो, उस पर पछताने से अच्छा है कि अगर आप ये साल का एंड अच्छा कर लेते हैं ना, तो मैं आपको बता रही हूँ कि नेक्स्ट ईयर हमारी ज़िंदगी अलग होगी। हो सकता है आने वाला साल हमारे लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगा और बहुत सारी नई उम्मीदें लेकर आएगा। इसीलिए मैं आपको कहूँगी कि ये जो एंड वाला टाइम है इसको प्लीज़ ऐसे ही वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि पता है जब फेस्टिवल्स आते हैं ना तो टाइम कैसे वेस्ट होता है पता ही नहीं चलता है, और इसी चीज़ से अभी हमें बचना है। तो इसीलिए मैं आपको भी कहूँगी कि आप भी अपने लिए 21 डेज़ का चैलेंज ज़रूर लीजिए। और जो मेरे हाउसवाइफ फ्रेंड्स हैं उनको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आपने बहुत कुछ सहा है अपनी लाइफ में, आप बहुत कुछ अभी सह भी रही हैं, मैं सब समझती हूँ। लेकिन हाँ, ये जो 60 दिन है ना लास्ट के, वो अपने लिए कमिट कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए दे दीजिए। चलिए आप अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों को दे भी दीजिए, पर 60 दिन तो खुद को दे सकते हैं ना। तो मैं आपको यही कहूँगी कि ये 60 डेज़ अपने लिए ही केवल यूज़ कीजिए। मैं आपको ये नहीं कह रही कि इन 60 डेज़ में सबको इग्नोर कर दीजिए। मैं आपको ये कह रही हूँ कि इन 60 डेज़ में आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आप अपने लिए काम कर रहे हो, दूसरों के लिए नहीं। और क्या पता ये 60 दिनों के बाद आप भी एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग वुमन बन जाए। तो इसके लिए स्ट्रॉन्ग वुमन बनने के लिए ना आपको अभी से स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, अभी से अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ों को आप करते आ रही हैं, उन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। जो आप 10-12 घंटे काम करते हैं उनको इग्नोर करना पड़ेगा, लोगों को ना कहना पड़ेगा। और हो सकता है कि जब आप ना कहें किसी को डायरेक्टली तो वो आपके बारे में बुरा सोचे, तो उससे भी आपको इफेक्ट नहीं होना है। लोग बुरा सोचेंगे, सोचने दीजिए। कितने दिन सोचेंगे? 2 महीने के बाद फिर उसी शेड्यूल में चले जाइएगा। बट कम से कम 2 महीने तक तो अपने आप को मोटिवेटेड रखिए, और 2 महीने तक का जो भी टाइम है उसको आप अपने लिए यूज़ कीजिए। मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो 60 दिन है ना, इसका एक एक दिन पैसे की तरह है। इसे हमें बहुत सोच समझ के खर्च करना होगा। इनफैक्ट हमें ये भी सोचना होगा कि हम कहाँ खर्च कर रहे हैं। जहाँ खर्च कर रहे हैं वहाँ से हमें आउटपुट मिल भी रहा है या नहीं, क्या वहाँ पर खर्च करने के बाद वो हमारा दिन पूरा वेस्ट हो जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें करनी होंगी। चलिए अब मैं आपको अपने 21 डेज़ के चैलेंज के बारे में बताती हूँ। तो मेरा जो फर्स्ट 21 डेज़ का स्लॉट है, इसमें मैं कंप्लीट करूँगी पूरा का पूरा सिलेबस, चाहे वो 6 to 8 का हो या 9-10 का हो। अब पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कैसे करेंगे, तो उसे मैं कंप्लीट करूँगी एनसीईआरटी से। 6, 7, 8 की साइंस बुक, 6, 7, 8 का मैथ्स बुक, ये दोनों बुक को कंप्लीट करूंगी। साथ ही साथ 9-10 का जो मैथ्स बुक है वो भी कंप्लीट करूंगी। इसके अलावा जब मैं 1 to 5 की प्रिपरेशन कर रही थी तो उस समय मैंने जीके जीएस का जो भी नोट्स बनाया था, जैसे मैंने एनसीईआरटी सार संग्रह बुक को कंप्लीट किया था, तो उसको फिर से रिविजन करके कंप्लीट करूंगी। अभी तो मैंने उस बुक को टच भी नहीं किया है। 40 मार्क्स का जीके, तो उसको भी इग्नोर नहीं करूंगी। एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक पढ़ी है, हिस्ट्री के नोट्स है, ज्योग्राफी के नोट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। उन सब को रिविजन करके इन 21 डेज में मुझे कंप्लीट करना है एनी हाउ।
तो इससे क्या होगा कि फर्स्ट 21 डेज में कम से कम सिलेबस का बेसिक्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। कोचिंग वाले तो पढ़ाएंगे ही, वो तो एंड तक पढ़ाएंगे, एग्जाम के एक दिन तक पढ़ाएंगे, एक दिन पहले तक पढ़ाएंगे। तो कोचिंग वाले से तो आपको पढ़ना ही है, बट अलग से आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि आप हर स्टूडेंट से थोड़ा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता है कि हर स्टूडेंट से अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। किसी से अच्छा परफॉर्म करना है तो उससे ज़्यादा पढ़ना भी होगा और क्वालिटी कंटेंट पढ़ना होगा। तो ये है मेरा 21st डे चैलेंज का पहला चैलेंज। दूसरा चैलेंज ये है कि हर दिन 6 से 8 घंटे की डेडिकेटेड स्टडी करूँगी। डेडिकेटेड स्टडी का मतलब क्या होता है, जो भी 6 से 8 घंटे की पढ़ाई करूँगी उसको मैं प्रॉपरली टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ूंगी। ऐसा नहीं है कि बेड पे लेटे हुए हैं और वैसे पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर पढ़ रहे हैं और बीच बीच में मोबाइल चला रहे हैं, देख रहे हैं कि व्हाट्सएप पे किसका नोटिफिकेशन आया, इंस्टाग्राम पे किसने मैसेज किया। ऐसी पढ़ाई नहीं करूँगी, एकदम डेडिकेशन के साथ। जैसे मान लीजिए कि मुझे कुछ बुक्स पढ़ना है, वो बुक्स मैंने रख दिया, उसके बाद खुद को कमिट कर दूंगी एकदम कि नहीं, आज मेरा दिन जो है, आज का दिन मेरा जाना चाहिए, ये टॉपिक कंप्लीट करना है और इसको अच्छे से मुझे कंप्लीट करके ही सोना है रात में, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये होती है डेडिकेटेड स्टडी। और जब हम डेडिकेटेड स्टडी करते हैं ना एकदम फोकस होकर, तो मैं आपको सच बता रही हूँ 6 से 8 घंटे का टाइम आपका पार नहीं होगा। आपको लगेगा कि अरे बाप रे कितना ज़्यादा पढ़ाई कर ली हमने। तो डेडिकेशन के साथ 6 से 8 घंटे मुझे लगता है इनफ होते हैं। तो ये है मेरा दूसरा चैलेंज। तीसरा चैलेंज मेरा ये है कि मेरी एक कमज़ोरी है कि जब भी मैं पढ़ाई करती हूँ तो मैं अपने हेल्थ को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देती हूँ। मतलब मैं फिट तो रहना चाहती हूँ बट मैं उसके लिए एक्शन नहीं ले पाती हूँ। मुझे लगता है कि अरे छोड़ो, एक्सरसाइज क्या इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लिए प्रायोरिटी मेरी पढ़ाई बन जाती है। बट अभी जिस मैं फेज़ में हूँ मेरे लिए प्रायोरिटी मेरी हेल्थ भी है। तो मैं अपनी इस वीकनेस को कहीं ना कहीं ओवरकम करना चाहती हूँ। मैं अपनी इस वीकनेस को चैलेंज करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि जो चीज़ हमें चैलेंज करती है वो चीज़ हमें चेंज करती है। तो इसीलिए इस बार 21 डेज तक मैं हर दिन आधे घंटे की एक्सरसाइज भी करूँगी और साथ ही साथ एकदम हेल्दी फूड खाऊंगी। नो शुगर, कोई भी वाइट चीज़ मुझे नहीं खाना है, पैकेज्ड फूड नहीं खाना है। ये केवल 21 दिनों के लिए है, उसके बाद का मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा सोचूंगी ना तो मुझे पता है कि ब्रेन ना हमें उस चैलेंज को पूरा करने ही नहीं देगा। तो इसीलिए मैं केवल 21 डेज़ के लिए चैलेंज ले रही हूँ कि हर दिन आधे घंटे की एक्सरसाइज करूँगी, साथ ही साथ हेल्दी फूड कंज्यूम करूँगी। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ कहूँगी कि अगर आप भी मेरे साथ ये चैलेंज ले रहे हैं तो एक चीज़ ज़रूर ऐड कीजिए कि हर दिन कोई ना कोई मोटिवेशनल कंटेंट ज़रूर कंज्यूम कीजिए। क्योंकि हर एक एस्पिरेंट के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो 2 से 3 दिन जब पढ़ता है तो चौथे दिन उसको रेस्ट करने का मन करता है, चौथे दिन उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसको लगता है कि अरे यार आज फिर से वही बोरिंग रूटीन। तो देखिए, पढ़ना ऑलरेडी बोरिंग होता है। कोई नहीं कहता है कि मुझे पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, बहुत इंटरेस्ट आता है। आप बहुत कम लोगों से ऐसा सुनते होंगे। एक्चुअली पढ़ना एक बहुत ही टफ काम है, जहाँ पर हम बैठ के जो चीज़ें हमने पढ़ी है उसी को बार बार पढ़ना होता है, रिवीजन करना होता है। तो इसीलिए इस रूटीन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाए रखने के लिए, साथ ही साथ आपका मोटिवेशन लेवल कम ना हो, इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम कुछ मोटिवेशनल कंटेंट कंज्यूम करें। या तो आप यूट्यूब वीडियोस कुछ वैसे देख लीजिए, नहीं तो आप सबसे अच्छा तरीका है कि कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ लीजिए। जैसे मैंने ये 2 बुक्स मंगाई थी, एटॉमिक हैबिट्स और द सीक्रेट की। तो एटॉमिक हैबिट्स को तो मैंने हाफ कंप्लीट किया हुआ है, बट द सीक्रेट को मैंने उतना नहीं पढ़ा है। तो मेरा टारगेट ये है कि इन दोनों बुक्स को मैं 21 डेज में कंप्लीट करूँगी, या कंप्लीट नहीं भी करूँगी तो कम से कम हर दिन आधे घंटे इनको ज़रूर रीड करूँगी, ताकि मेरा मोटिवेशन लेवल जो है वो बना रहे, लाइफ में पॉजिटिविटी बनी रहे। क्योंकि ये जो सेल्फ हेल्प बुक होती है ना, वो आपको पॉजिटिव रखने में बहुत 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 बड़ा रोल प्ले करती हैं। और कहीं ना हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, इस वजह से भी हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपको अपने ब्रेन से अच्छा कुछ करवाना है, आप चाह रहे हैं कि आपका ब्रेन आपको सपोर्ट करे, 8 से 10 घंटे पढ़ रहे उसमें आपकी मदद करे, तो आपको भी ब्रेन को वो चीज़ें देनी होंगी जो उसके लिए हेल्दी है, जंक नहीं। जैसे हम रील्स देखते हैं नाचने गाने वाला, या फिर हम कुछ प्रैंक वीडियो देखते हैं, तो वो जंक है हमारे ब्रेन के लिए। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा ब्रेन हमारी हेल्प करे कि हम 8 से 10 घंटे अच्छे से पढ़ाई करें, तो हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने ब्रेन को उन चीज़ों से फीड करें जिसकी उसको ज़रूरत है। अगर हम बहुत सारा नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो हमारा ब्रेन नेगेटिव हो जाता है, और हम एक नेगेटिव ब्रेन के साथ पॉजिटिव रिजल्ट कभी भी अपनी लाइफ में क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इसके लिए ज़रूरी है कि हम हर दिन कम से कम आधे घंटे भी अपने ब्रेन को मोटिवेशनल कंटेंट से फीड करें। और आप
ये किसी भी तरीक़े से कर सकते हैं। आप यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं या फिर आप कोई मोटिवेशनल बुक्स पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट चीज़ जो मैं ये 21 डेज़ तक करने वाली हूँ वो ये कि मैं खुद से ऑनेस्ट रहने वाली हूँ। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम पूरी दुनिया से ऑनेस्ट रह लेते हैं बट खुद से कभी भी नहीं रहते हैं। एक्चुअली में कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि जितना मूर्ख हम खुद को बना रहे होते हैं ना अपनी लाइफ में, उतना शायद किसी और को नहीं बना रहे होते हैं। जानबूझकर एक्सक्यूजेस देते हैं कि अरे आज ये तो हो गया, आज नहीं पढ़ाई होगा, आज ये प्रॉब्लम है, आज चलो कुछ और कर लेते हैं। जानबूझकर एक्सक्यूजेस क्रिएट करते हैं और जानबूझकर अपने रूटीन में फेल होते हैं। तो इसीलिए ये नेक्स्ट 21 डेज़ तक मैं एक्सक्यूजेस नहीं बनाऊंगी और बहुत ज़्यादा कोशिश करूंगी खुद से ऑनेस्ट रहने की। जैसे जो भी टारगेट मैंने सेट किया है वो मैंने कंप्लीट किया है या नहीं किया है। अगर मैंने अच्छा किया है तो खुद को अच्छा कहूँगी, अगर मैंने बुरा किया मतलब टारगेट अचीव नहीं किया तो मैं खुद को बुरा भी कहूँगी। तो ये ऑनेस्टी आपको फॉलो करनी चाहिए। तो ये तो मेरी लाइफ का पार्ट है, तो इसे मैं नेक्स्ट 21 डेज़ तक बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फॉलो करने वाली हूँ। इस चैलेंज को मैं 1 अक्टूबर से स्टार्ट करने वाली हूँ और 30 सितंबर को मैं आपसे अपना शेड्यूल शेयर कर दूँगी कि मुझे क्या क्या करना है। और इसके अलावा मैं आपको कहूँगी कि आप भी मेरे साथ ये चैलेंज ज़रूर लीजिए। और अगर आप मेरे साथ ये चैलेंज लेने के लिए रेडी हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा येस आई एम रेडी, क्योंकि मुझे पता है कि ये एग्ज़ाम जितना मेरे लिए ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी आपके लिए है। और एंड में मैं अपने सभी हाउसवाइफ फ्रेंड्स को ये कहना चाहूँगी कि दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे अपनी नज़रों में सम्मान बढ़ सके। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।